पर बीजेएमएम के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। नेशनल प्रेसिडेंट शर्मा जी, नेशनल प्रेसिडेंट महेश शर्मा, फाउंडर ऑफ VBSS, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेएमएम, उन्होंने अपना जो है विचार प्रकट करते हुए और विकसित भारत के निर्माण में श्रमिकों की भूमिका, इस विषय पर विकसित भारत संकल्प संस्थान और भारतीय जनता मजदूर मंच के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय स्तर का श्रमिक सम्मेलन हुआ। बंगाल के प्रत्येक कोने कोने से श्रमिक आए और श्रमिकों ने यह विश्वास दिलाया कि जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का स्वप्न लेकर चल रहे हैं, भारत से कंधा मिलाकर उनका सहयोग देगा और पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता मजदूर मंच जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को मजबूत करेगा। 26 में यहाँ बंगाल की सरकार लाने में भी पूरा सहयोग देगा। पिछली बार भी देखा गया, जब भी यहाँ पर चुनाव आता है तभी बीजेपी जो 200 पार 300 पार करते हैं, जो उनका सपना पूर्ण नहीं होता। इस बार किस तरह का पूर्ण है? देखिए, जब समाज में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं तो उन परेशानियों के बाद समाज जागृत होता है। बंगाल में आतंक की इंतहा हो गई है और यह रात बदलनी चाहिए, यह राज बदलना चाहिए, ऐसी आवाज दूर दूर कोने कोनों से आने लगी है और श्रमिक अपने अधिकारों की चिंता के लिए, अपने अधिकारों की मांग के लिए आगे बढ़ रहा है। एक आम आदमी भी, केवल श्रमिक ही नहीं, बाकी सब में भी मैं अलग अलग लोगों से मिलता हूं। विकसित भारत संकल्प संस्थान के कारण मैं यहाँ के पद्मश्री लोगों से मिला, उद्योग व्यापारियों से मिला और सबने कहा इस बार वातावरण अच्छा है, इस बार 2026 में बड़ा चमत्कार होने वाला है, हम सब लोग उसको देखना चाहते हैं। SIR के होते हुए भी निश्चित होगा ही, क्योंकि जो अनेक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर आ गए, वे जाने ही चाहिए। भारत के मूलभूत संसाधनों पर भारतीय लोगों का अधिकार है, जो 10 साल पहले, 50 साल पहले, 40 साल पहले आ गए, और भारत के किसी व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि SIR किसी की नागरिकता नहीं छीन रहा है। वो केवल ऐसे लोगों को यहां से बेदखल करने की कार्य योजनाएं जो अनावश्यक रूप से इस भारत के लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए यहां पर आए हुए हैं। SIR के कारण कई राज्यों में छटनी हुई है, यहां बंगाल में भी एक बड़ी छटनी होने वाली है। जो भयभीत हो रहे हैं, भाग रहे हैं दाएं बाएं, क्यों भाग रहे हैं? जरा विचार कीजिए। वो सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वो अवैध है, गलत है। ठीक है, लेकिन तो ये सरकार उस सरकार के ऊपर में चला रहा है। केवल कागज दिखाइए, कागज होगा तो कौन को भागने का जरूरत होगा? कागज है आपके पास, आपके पिताजी का, दादाजी का। प्रोडक्ट तो चल रहा है तो सेंट्रल का, तो उसको यहाँ से क्या ना चाहिए आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा? उसके बोलने का मतलब है बॉर्डर में जो BSF है सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, नहीं, जो लोग डिपोर्ट होंगे, जो यहाँ से हटाए जाएंगे, जो लोग वैसे होंगे जो गड़बड़ है, वो पहले ही अपने आप भग जाएंगे और जिनको जाना है सरकार के माध्यम से BSF या कोई भी गवर्निंग बॉडी होगी वो उनको निकालने की व्यवस्था करेगी। उसमें कौन सी चिंता है? आप लिस्ट दीजिए मुझे, मैं निकलवाता हूँ। आप दीजिए 200-500 लोगों का लिस्ट जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बांग्लादेश भेजना है, कहाँ भेजना है। आज हमारे बीच मौजूद है विकसित भारत संकल्प संस्थान के फाउंडर मेंबर भट्टाचार्य जी मौजूद है। आज इस कार्यक्रम को करा के कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत सारे मीडिया कवर किए हैं, बड़ा बड़ा न्यूज प्रिंट मीडिया भी आए थे इधर। अच्छा, कैसा लगा आज आप लोग आगे बहुत अच्छा लगा। हम लोग विकसित भारत संकल्प संस्थान और बीजेएमएम मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग का लक्ष्य है 2047। अच्छा, हाँ, 47 तक, विजन 2047 तक हमारा देश कैसे आगे बढ़े, शिक्षा, हाँ, स्वास्थ्य सेवा, स्वावलंबन, और जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे कि किस किस मुद्दा पे প্রোগ্রামটা হচ্ছে কি মোটিভ ছিল এই প্রোগ্রামের? প্রোগ্রামের মোটিভ ছিল বিকশিত ভারত নির্মাণে শ্রমিকের ভূমিকা। এখন শ্রমিক ছাড়া একটা রাষ্ট্রের উন্নতি কল্পনার অতীত, কেননা শ্রমিকই মেন যে কোনো জিনিসের। এই যে ভিক্টোরিয়া আপনার দাঁড়িয়ে আছে, ভিক্টোরিয়ার নিচে যে গ্রাউন্ডে যে কাজ করে যে শ্রমিক, ওদের জন্য উপরে ওই পরিটা ঘুরতে পারছে। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विकसित भारत संकल्प संस्थान एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता मजदूर मंच, आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज DRM ऑफिस सियालदा के सभागार में भारतीय जनता मजदूर मंच के प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन भाई पशुपति मंडल जी, जो यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हुआ। बंगाल के सभी क्षेत्रों के श्रमिक नेता वहां उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के
पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे और केंद्र में राष्ट्रीय मंत्री रहे आदरणीय राहुल सिन्हा जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। बंगाल के सिलीगुड़ी, फरक्का, मेदिनीपुर, पांशकुड़ा, हावड़ा, बैरकपुर, अलीपुरद्वार, वर्धमान, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, कोलकाता, ऐसे विभिन्न जिलों के लोग डायमंड हार्बर से लेकर और कलकत्ता तक उपस्थित थे। उन्होंने अपने मन की पीड़ा बताई कि किस प्रकार से यहाँ राज्य सरकार के शोषण का शिकार हो रहा है, किस प्रकार से उनके जीवन का स्तर नारकीय हो रहा है। चाय बागानों के श्रमिकों की जो दुर्दशा थी, उन्होंने बताया कि वहां पर काम करने वाली हजारों बहन और बेटियां चला। अभी हमारे बीच अभी मौजूद हैं बीजेएमएम के प्रेसिडेंट पूरे झारखंड के, और ये झारखंड के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जो काफी जो है प्राउड वाली बात है। जो है ऐसे जो है महान हस्ती आज हमारे बीच मौजूद है और इनसे मिलकर हमको भी प्राउड हो रहा है। जो है आइए हम लोग आज जानते हैं कि आज जो कार्यक्रम कराया जा रहा था बंगाल की धरती पर, क्या लगता है कि इस 2025 चुनाव में बिहार में जो चुनाव हुआ उसका असर बंगाल के में भी देखने के लिए मिलेगा, क्या लगता है? ऐसा तो लग रहा है कि मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया ही परिवर्तनशील है। बिल्कुल, परिवर्तन ही संसार का नियम है। और जब लोगों के दिमाग में मन मस्तिष्क में बात आती है तो उसको कोई बदल नहीं सकता। बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे 40 से 50% से भी ज्यादा लोग कृषि के ऊपर जो डिपेंड करते हैं। तो इसको कृषि को और ज्यादा डेवलप करने के लिए कौन कौन सा संसाधन जो है झारखंड में उजागर किया जा रहा है, मतलब नया नया टेक्नोलॉजी निकाला जा रहा है? बहुत सारा। अभी तो जमीन का जो है, हम लोग बड़ा जमीन जहाँ तालाब बड़ा बनाने की बात है वहाँ बनाया जा रहा है। फिर सिंचाई कल के द्वारा, जिसको बड़े चापाकल या बड़े बड़े कल के द्वारा वहाँ पानी पहुँचाने की बात किया जा रहा है। जोड़िया में भी बांध करके, पुल बांध करके उसमें भी पानी, मतलब नया नया टेक्नोलॉजी जो है झारखंड को विकसित करने के लिए जो है लाया जा रहा है। जो है ऐसा ही हमारे बीच झारखंड के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं, इन्होंने जो है अपना सराहनीय विचार हमारे बीच प्रकट किया है। बंगाल की सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से उन श्रमिकों के जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम करे। साथ में ही जो श्रम मंत्रालय है उसको भी मैं निवेदन करूंगा कि जो राजकीय सेवाओं में सेवारत वहाँ के आईएएस ऑफिसर है, लेबर कमिश्नर है, उन लोगों को भी और केंद्र सरकार की लेबर मिनिस्ट्री को भी ऐसे श्रमिकों के हित के बारे में ध्यान देना चाहिए, ताकि वे भी एक अच्छा सम्मानजनक जीवन जी पाए। दूसरा, मुझे यहाँ के हावड़ा के स्टेशन पर कुछ जो फुटकर व्यापारी है, उनके अलावा जो वहाँ पर बाकी के श्रमिक हैं जो हॉकर्स के रूप में काम करते हैं, वे मिले और उन्होंने बताया कि हावड़ा से लेकर वर्धमान तक के बीच के 4 स्टेशनों पर उनको भी टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है उनको। चाहे वहां टीएमसी से रिलेटेड कुछ यूनियनों के लोग होंगे, चाहे वहां रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोग होंगे, चाहे वहां रेलवे के अदर ऑफिसर्स होंगे,